दर्शकों नमस्कार। बात आज कन्या लग्न की। आप देख रहे होंगे यह कन्या लग्न। कन्या लग्न में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसका जो स्वभाव है, आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ में उसकी आजीविका और उनके जीवन साथी, ये 3 विषयों पर हम प्रत्येक लग्न में जो चर्चा किए हैं वही चर्चा कन्या लग्न में भी करेंगे। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह बेसिक है। बेसिक का मतलब कि ये जो फल मैं कह रहा हूं, यह फल उसके जीवन में घटित होगा ही। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कम ज़्यादा हो सकता है कि ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों के स्वभावानुसार, भाव फल के अनुसार फल में परिवर्तन आ जाएगा, किंतु यह फल उस व्यक्ति के जीवन में घटित होगा ही। इसलिए इस कार्यक्रम को जिनका कन्या लग्न है उनको तो अवश्य देखना चाहिए। तो इस प्रकार से कन्या लग्न में आप देखिएगा कि कारक ग्रह कौन है। तो कन्या लग्न में शुक्र जो है वह कारक ग्रह की श्रेणी में रखे गए। शुक्र को कारक ग्रह इसलिए रखा गया कि आप देख रहे होंगे कि भाग्य के, यहां पर मैं 2 राइट क्लिक किया है, कन्या लग्न की कुंडली में भाग्येश जो है वह शुक्र हो जाते हैं, और उसके साथ साथ में यह द्वितीयेश भी होते हैं। अर्थात भाग्य और धन, ये दोनों उस व्यक्ति का निश्चित रूप से सपोर्ट करता है। अर्थात वह व्यक्ति जो है अगर यदि धर्म का कार्य करेगा, वह व्यक्ति अगर यदि अच्छे कार्यों में जो है परिणत रहेंगे, परिणत का मतलब कि उस कार्य में संलग्न रहना, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति कन्या लग्न की कुंडली में बहुत आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक मैं आपको चमत्कारिक विषय बताऊं कि कन्या लग्न वाले जितने भी लोग होते हैं वो मेधावी तो होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी मित्रता जो होती है वह अपने से बड़े उम्र वालों के साथ होती है। ये बहुत या उनसे अधिक प्रतिभावान और मेधावी जो लोग होते हैं उनके साथ कन्या लग्न वालों की मित्रता प्रायः देखी गई है, होती है। अब आइए, स्वभाव क्या होता है कन्या लग्न का, उसके बारे में हमारे शास्त्र में क्या कहा गया। तो शास्त्र में यह कहा गया, कन्या लग्न भव क्रियासु निपुणः श्रीमान सुधी पंडितः मेधावी बनिता विलास रसिको बंधु प्रिय सात्विकः। अर्थात श्रीमान, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, लक्ष्मीवान वह व्यक्ति होता है जिनका लग्न कन्या लग्न में होता है। मैं आपसे पहले ही कहा कि शुक्र भाग्येश होते हैं कन्या लग्न में, और वह द्वितीय यानी कि धन के स्वामी धनेश भी होते हैं। तो श्री अर्थात लक्ष्मी की उस व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता रहेगी। कम ज्यादा ग्रहों के जो है स्वाशुभ प्रभाव से हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी रहेगी, उस व्यक्ति के पास धन रहेगा, और ऐसे लोग अननेसेसरी ज्यादा खर्चे नहीं करते। अब इसके पश्चात इन्होंने कहा कि सुधी पंडित, इनकी बौद्धिक क्षमता बड़ा अद्भुत होती है। कार्यों के परिणाम को पहले ही भांप लेते हैं कि इस कार्य का क्या परिणाम होगा। अर्थात इनकी सोच दूरदर्शी होती है। पंडितः कहा गया, पंडित शब्द का अर्थ ये मत समझिएगा कि आप जाति विशेष या जाति सूचक नहीं। पंडितः का यहां पर अर्थ है पांडित्यता, अर्थात किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस व्यक्ति का उस पर कमांड होना। उसके बाद आगे उन्होंने कहा, मेधावी बनिता विलास रसिको, ऐसे लोगों को कन्या लग्न के जो में लग्न में जन्म जिनका होता है वो बहुत ही मेधावी होते हैं। मेधा मतलब होता है स्मरण शक्ति, मेमोरी बहुत ही तगड़ी होती है। अर्थात ऐसे लोगों को यदि एक बार किसी भी चीज को पढ़ लें, केवल ध्यान से एक बार उसको पढ़ लें, तो वो उनके दिमाग में स्टोर हो जाता है, और कभी भी ऐसा नहीं कि वह स्टोर हो गया उसके बाद से वह विस्मृत हो गया, नहीं। इसके बाद जब भी उसकी आवश्यकता आती है तो वह ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के जेहन में वो पहले से स्टोर रखा हुआ है, वह बाहर निकल करके प्रमाण के रूप में किसी भी विषय पर वह चर्चा करता है। ये प्रायः ज्योतिषी, वकील इत्यादि जो या कवि हैं, लेखक हैं, ये इनकी कुंडलियों में बुद्ध की महत्वपूर्णता इसीलिए है क्योंकि वह लोग जो है बुद्ध से संबंधित हैं, और बुद्ध जो है बहुत मेधावी ग्रह है। यदि कन्या लग्न के में जन्म है तो बुद्ध आपको मेधा शक्ति देंगे ही। शास्त्र में तो यह भी कहा गया
कि धीर धारणावती मेधा। मेधा का मतलब क्या है? मेधा का मतलब यह है कि जिसकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो, प्रबल हो, अविस्मृत शक्तियों का वह जो है एक अलग से अद्भुत क्षमता उस व्यक्ति की। जिस भी मैं एक कुंडली का मैं विश्लेषण कर रहा था, उसमें हमने देखा कि एक 3-3.5 वर्ष का जो बच्चा है, वह इतनी अद्भुत मेधा शक्ति उसके अंदर है कि वह कई सारी ऐसी बातों को वह करता है जिससे कि जो है वह किसी अधिक उम्र वाले जो अनुभवी लोग हैं वो वैसे बात करता है। इसका मतलब यह है उसकी मेधा शक्ति, उसकी बुद्ध, उसकी कुंडली में बहुत ही प्रबल है। यानी कि कम समय में अधिक अनुभव का हो जाना और उसको जो है जैसे अनुभव आ रहा है उसको स्टोर करना, यह बुद्ध की क्षमता है। इसके आगे लड़का वनिता विलास रसिको, अर्थात जो ऐसे लोग जो होते हैं वह रसिक स्वभाव के होते हैं। किसी भी कार्य में रसिक का मतलब यह नहीं कि केवल मात्र आप उसको जो है अन्यथा मत लीजिए रसिक शब्द का अर्थ। यहाँ रसिक शब्द का अर्थ यह होता है कि जिज्ञासु। जैसे आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप इस वीडियो को तभी पूरा देखेंगे जब आपकी जिज्ञासा आएगी कि हाँ मुझे और जानना है, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में और अधिक से अधिक जानने की इच्छा शक्ति को ही रसिक यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया। वनिता विलास रसिको। और ऐसे जो लोग होते हैं वह हमेशा अपने सुख सुविधा पर बहुत ज्यादा और शरीर पर, स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इनकी टाइमिंग बड़ी फिक्स होती है कि हमको इतने बजे अध्ययन करना है तो इतने बजे मेरे को नौकरी के लिए कार्य करना है, इतने बजे हमारी इस प्रकार की, मतलब इनकी पूरी जो कार्य, पूरा जो जीवनचर्या होती है वो एक प्लानिंग के तहत होती है। अब इसके पश्चात अब इस कुंडली के माध्यम से सबसे अधिक कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र में आपको बता दिया कि शुक्र निश्चित रूप से वह लग्जरी जीवन, सुख सुविधा, भवन, भूमि, वाहन, यश, मान, सम्मान, धर्म आदि सारी चीजों को देते हैं। किंतु शुक्र ग्रह में एक आपको जो है विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। शुक्र जब भी कारक ग्रह होते हैं तो वह विलासिता की ओर ले जाते हैं, भोग विलास के कारक यह ग्रह होते हैं। यदि आप विलासिता की ओर जा रहे हैं या विलासिता आपके स्वभाव में आ चुका है तो उसमें आपको विशेष रूप से, क्योंकि आपके जो है तटस्थ ग्रह 3 कहे गए हैं, सूर्य, बुध और शनि। सूर्य का मतलब कि आपकी आभा मंडल और तेज यह सदैव बरकरार रहे, इसके लिए आपको सूर्य से संबंधित कार्यों को करना चाहिए। अर्थात कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से यदि आप करते हैं तो उसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। बुध चूंकि यहाँ पर तटस्थ हो जाते हैं, जबकि इनकी खुद की इनका लग्न है लेकिन यह तटस्थ हो जाते हैं। इसलिए तटस्थ हो जाते हैं क्योंकि शुक्र कारक ग्रह हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पर भी मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा, जो कार्यक्रम लंबा हो रहा है, कि आखिर कन्या लग्न की कुंडली और बुध क्यों जो है इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं, तटस्थ की स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात न्यूट्रल। तो मैं इस पर चर्चा विस्तार से करूंगा उसके पीछे क्या कारण है। लेकिन अभी मैं आपको इसमें लग्न में, और इसमें तटस्थ एक ग्रह शनि भी है। शनि का अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के विवादित निर्णयों से अपने आप को दूर रखता है। अर्थात ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक सफल नहीं देखा गया। ऐसे लोग व्यापारिक क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। मुझे जो है यदि कहा जाए कि कन्या लग्न की कुंडली में, तो वैसे लोगों को व्यापार में ज्यादा सफलता देखी गई है नौकरी के बजाय। और इसके अलावा इनका प्रोफेशनल, अर्थात जो है जैसे कवि हैं या लेखक हैं, तो इस या किसी और जो है लेखन पद्धति से जुड़े हुए किसी और कार्य में है, या किसी फिल्म इत्यादि चीज़ों का की पटकथा लिखने में यदि वह निपुण है, तो ऐसे कार्यों में इनको अत्यधिक जो है ऐसा ही कार्य इनको करना चाहिए या इसी प्रोफेशन से जुड़ करके काम करना चाहिए। इससे इनको बहुत ज़्यादा जीवन में ग्रोथ जो है इनका होगा। धन, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब प्रकार की प्राप्ति होगी। दूसरा एक सेक्टर अभी जो बहुत चर्चित है, कन्या लग्न की कुंडली वालों को सॉफ्टवेयर से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में भी, क्योंकि इनको तकनीकी भी जानकारी बहुत अच्छी होती है। जो एक बार कई अलग अलग पार्ट होते हैं, जो है पार्ट पुर्जे होते हैं, उनको खोल करके और उनको पूरा याद रहता है कि कब किस पार्ट से हमने क्या चीज़ निकाला, और उसके बाद सबको अलग अलग करके पुनः उसको एक साथ जो है जोड़ करके उसको पूर्ववत ही बना लेते हैं।
तो ये जो है बहुत अद्भुत क्षमता होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती। कई लोग तो एक जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता वापस आ ही नहीं पाते, भूल जाते हैं। और बुद्ध वाले ऐसे हैं कि उनको एक बार कोई मार्ग दिख गया तो वो फिर उस पर जो है उनको बहुत एकदम अक्षरशः उनको उसी मार्ग पर पुनः वापस भी आ सकते हैं। तो ये स्वभाव होता है। इसलिए मैं आजीविका के बारे में चर्चा यदि करूं तो मैं यही कहूं कि आपको प्रोफेशनल कार्यों से जुड़े रहना चाहिए। इससे आपको जो है अत्यधिक बेनिफिट मिलता है। किसी किसी परिदृश्यों में देखा गया, चूंकि शनि यहाँ तटस्थ है तो नौकरी की भी स्थिति बनती है, तो नौकरी के बाद भी ऐसे लोग अपना खुद का व्यापार जरूर करते हैं, चाहे छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो। अब बात करूंगा जीवन साथी का। देखिए बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है अकारक हो जाते हैं और मंगल और चंद्र। गुरु के अकारक होने से व्यक्ति के जीवन में जो जीवन साथी होती हैं उनसे संबंधित कुछ दिक्कतें आती। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा अलग आपको एक बताऊं विषय कि इस विषय पर बृहस्पति कभी भी अकारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि वह सर्वाधिक शुभ ग्रह है। सप्तमेश गुरु यदि पीड़ित न हो कुंडली में तो वह उस व्यक्ति के जीवन में, जो कन्या लग्न वाले हैं उनके जीवन में, उनकी जो जीवन संगिनी है, जीवन साथी है, उनका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा और सफल दाम्पत्य जीवन कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि केंद्रेश भी तो बृहस्पति हैं और इसके साथ साथ में वह चतुर्थेश भी है, दोनों केंद्र इनके हाथ में है। हाँ, इतना अवश्य है। ये यहाँ पर अकारक क्यों कहा गया? तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसलिए कहा गया गुरु का अकारक, क्योंकि अपने पारंपरिक व्यवस्थाओं से अलग हट करके वह जीवन साथी का चयन करता है। अर्थात लव मैरिज हो गया या विजातीय विवाह हो गया, इस प्रकार के निर्णयों को वह व्यक्ति कन्या लग्न वाले प्रायः लेते हैं। इसलिए ऐसा कारक यहाँ पर गुरु को, चूंकि गुरु जो है वह परंपरागत चीजों को में वृद्धि करने वाले ग्रह है, तो यहाँ पर यह अकारक हो जाता है। चूंकि कन्या लग्न वाले बड़े भावुक होते हैं और बड़े जो है वह कहीं पर भी उनका आकर्षण बहुत जल्दी शीघ्र देखा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। और इस प्रकार से चूंकि आज कार्यक्रम आज यही मैं समाप्त करता हूँ कन्या लग्न की, और आगे तुला लग्न की मैं चर्चा करूंगा। इसके पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करूं कि मेरा एक जो है लग्नों के बाद एक लंबी श्रृंखला, सभी ग्रहों का प्रत्येक भावों में क्या शुभाशुभ फल होगा, इस पर हम जो है एक लंबी जो है श्रृंखला ला रहे हैं। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, और जो नए दर्शक हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप अवश्य कर सकते हैं।